सभी को राम राम। आज इस वीडियो में मैं आपको किसी गाड़ी के बारे में नहीं बताने वाला, मैं बताने वाला हूं इंजन डीकार्बोनाइजिंग के बारे में, मतलब कि अपनी गाड़ी को दूसरा जीवन देने के बारे में। असल में क्या होता है कि जब भी हम अपनी किसी गाड़ी में पेट्रोल हो या डीजल हो फ्यूल डलवाते हैं तो वो इंजन में बर्न होता है, जिसकी वजह से कई सारे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनमें से एक कार्बन भी है। ये कार्बन आपके इंजन के अलग अलग पार्ट्स में हो, चाहे सिलेंडर हेड हो, क्राउन रिंग्स हो, पिस्टन हो, या आपका टर्बो चार्जर हो या कैटालिटिक कन्वर्टर हो, हर जगह धीरे धीरे समय के साथ जमा होना शुरू हो जाता है। इस कार्बन के डिपॉजिट होने की वजह से आपकी गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस समय के साथ धीरे धीरे खराब होती चली जाती है। ये हमें इतना एहसास नहीं होता, लेकिन एक समय के बाद अगर आप पुरानी गाड़ी और उसी गाड़ी की नई कंडीशन वाली गाड़ी को चलाकर देखेंगे तो आपको डिफरेंस साफ समझ में आ जाएगा। जैसे कि हो सकता है आपकी गाड़ी का पिकअप जो शुरू में पहले दिया करती थी वो आपको अब फील ना हो, जो माइलेज पहले मिल जाया करता था वो माइलेज अब आपको ना मिल पाता हो। जब आप अपनी गाड़ी को इंजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इंजन में क्रैंक साउंड आते हैं, एक बार में चालू नहीं होती, जबकि शुरुआत में काफ़ी स्मूथली चालू हो जाया करती थी। बार बार गियर पहले बदलने नहीं पड़ते थे, लेकिन अब ट्रैफिक में या फिर आप कहीं पर अपहिल जाते हो तो बार बार आपको गियर्स चेंज करने पड़ते हैं, और वो भी पहले की तरह स्मूथ रह नहीं गए। ओवरऑल इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो पहले की तरह बिल्कुल नहीं रह गई है। तो इस तरह की अगर गाड़ी की आपकी कंडीशन हो चुकी है तो उसके लिए रामबाण इलाज है इंजन डीकार्बोनाइजिंग। इस समय मैं जहां पर बैठा हूं वहां पर इंजन डीकार्बोनाइजिंग का ही काम होता है। असल में इंजन के अंदर जो कार्बन डिपॉजिट होता है उसको बाहर निकालने के दो तरीके हैं। एक तो है मैकेनिकल। ये तरीके में क्या होता है कि आप किसी भी मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो आपके इंजन को खोलता है, उसके बाद पूरे के पूरे कार्बन को बाहर निकालता है। ये रिस्की थोड़ा होता है क्योंकि जो मैकेनिक है अगर वो एक्सपर्ट नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपके इंजन में फायदे की जगह उल्टा नुकसान हो जाए। दूसरा तरीका है केमिकल, जिसमें आपके इंजन को खोले बगैर ही पूरे के पूरे कार्बन डिपॉजिट को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इस समय जहां पर अभी हम बैठे हैं यहाँ पर ना तो मैकेनिकल यूज होता है ना ही केमिकल। यहाँ पर हाइड्रो ऑक्सी गैस का यूज करके जो भी एक्स्ट्रा कार्बन डिपॉजिट आपकी गाड़ी में जमा है उस सबको बाहर निकाला जाता है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पर, गाड़ी की परफॉर्मेंस पर किसी भी तरह का कोई भी आफ्टर साइड इफेक्ट नहीं होता। तो अभी महिपालपुर न्यू दिल्ली में NOS2 सेंटर है, वहां पर मैं बैठा हूं। और अब बात करते हैं मैनेजर साहब से और पूछते हैं कि ये जो डीकार्बोनाइजिंग की स्टेप है ये क्या एक्सप्लेनेशन है, इसकी पूरी पूरी स्टेप बाय क्या प्रोसीजर है। पहले आपको मैं अपनी जानकारी दूं। मैं NOS2 कंपनी का नॉर्थन साइड का मैनेजर कुरियन है। अच्छा, ये जो है हाइड्रो ऑक्सी कार्बन क्लीनिंग मशीन जो है ये जो है USA एंड जर्मन टेक्नोलॉजी का है। इंजन के अंदर जितने कार्बन गाड़ी जो है चल के गाड़ी के अंदर जितने कार्बन का डिपॉजिट हो जाता है वो मतलब आपको जो है 30,000 से लेकर 1 लाख की अंदर जो है आपको इसको 30,000 से स्टार्ट कर देना चाहिए। ये जो है ऑक्सो हाइड्रोजन का जो है एयर इंडेक्स के अंदर गाड़ी के स्पार्क के बीच में जो है हमने गाड़ी को स्टार्ट करके रख के उसके अंदर हाइड्रो ऑक्सीजन सप्लाई करके कार्बन को जलाकर इंडेक्स का थ्रू जो है बाहर निकाल देता है। ये हाइड्रोक्सी है क्या? ये गैस है या कोई केमिकल है, जैसे कि बाकी जगह केमिकल से क्लीनिंग होती है? नहीं, ये कोई केमिकल नहीं है, ये बिल्कुल प्योर हाइड्रोजन है। अच्छा, तो इससे गाड़ी को अंदर जो गाड़ी के पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं, उस पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता? कोई नुकसान नहीं होता है। आजकल जो है इंडिया के अंदर काफ़ी मतलब दूसरी टाइप का जो है कंपनीज बहुत है, मगर हमारी जो कंपनी है बिल्कुल USA एंड जर्मन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, इसलिए जो है बिल्कुल आपको विश्वास करके अपने कंपनी से जो है आपको वो सर्विस कर सकता है। अच्छा, तो ये मतलब प्रोसेस होने के बाद में आपने इंजन डीकार्बोनाइज कर दिया, उसके बाद में ये कैसे पता चलता है कि 100% कार्बन जो है वो पूरा का पूरा बाहर आ चुका है और अब कोई दिक्कत नहीं होगी? हो सकता है 30% ही बाहर आया हो, ये कैसे पता पड़ेगा? ये जो है जब अपनी सर्विस जब चालू हो जाता है तो गाड़ी को, जो गाड़ी का ओनर है उसको जब गाड़ी के बारे में पहले से पता रहता है तो ये सर्विस शुरू होकर के आपको 5 मिनट के अंदर जो है गाड़ी को जो है रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। रिजल्ट मीन्स गाड़ी का जो जर्किंग है वो कम हो जाता है, आवाज़ के ऊपर जो है बिल्कुल स्मूथनेस आ जाता है और इंजन की जो है आयुष जो है इससे जो है बहुत अच्छी मतलब इंक्रीज हो जाता है। जैसे माइलेज हो गया, एक्सलेशन जो स्मूथ हो जाता है, तो काफ़ी मतलब बेनिफिट्स मिल जाता है गाड़ी को। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये है कि एक आम जनता के लिए क्वेश्चन देखा जाए, सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई डीकार्बोनाइजिंग कोई रूटीन प्रोसेस तो है नहीं, तो ये कब करवाना चाहिए?
क्या कोई एक लेवल सेट है या एक ड्यूरेशन सेट है कि इतने किलोमीटर पे करवाना है या इतनी ड्यूरेशन पे, या फिर गाड़ी कोई सिम्टम्स दिखाने लगे तब करवाना है, कैसे पता पड़ेगा? ये जो है नया गाड़ी, जैसे अभी फ्रेश गाड़ी आपने खरीद लिया तो गाड़ी को जो 30,000 के बाद जो है आपको इंजन डिकार्बोनेशन करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी इंजन जो है जैसे फ्रेश आपने लिया उसी टाइप में जो है इंजन को फ्रेशनेस जो है बिल्कुल कंटिन्यू आपको मिल जाएगा। अच्छा, मतलब 30,000 किलोमीटर एक कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप अदरवाइज अगर किलोमीटर नहीं हुआ तो ईयरली 1 टाइम आपको करने से आपका गाड़ी बिल्कुल बढ़िया रहेगा। ऐसा, ओके ओके। और दूसरा, ये कराने के क्या इंजन पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं? इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है गाड़ी के अंदर। गाड़ी का तो अच्छा है, पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह हो जाता है और गाड़ी जो है, गाड़ी का आयुष जो है बिल्कुल सेफ रहेगा। अच्छा, मतलब कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, कोई खराबी नहीं होगी, मतलब कोई फायदे के लिए आया तो उसे फायदा ही मिलेगा? फायदा ही मिलेगा, बिल्कुल अच्छे फायदा ही मिलेगा। ओके, मतलब ये श्योर है कि आप आ रहे हो, करवा रहे हो तो परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट मिलेगा? पक्का मिलेगा। अभी तक क्या आपके पास ऐसा कोई कस्टमर है जो खुश ना गया हो पलट के? नहीं, अगर मैकेनिकल जैसे अभी गाड़ी आपका है, वो हम पहले आपको गाड़ी का चेक कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर अगर मैकेनिकल कोई फॉल्ट नहीं है तो गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो अगर मैकेनिकल फॉल्ट होगा तो गाड़ी को हम करेंगे नहीं, पहले मैकेनिकल प्रॉब्लम जो है कह रही वर्कआउट करने के बाद फिर हम इंजन कार्बन क्लीनिंग करवा देंगे तो बढ़िया रहेगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैनेजर साहब, थोड़ा जरा फील्ड पे चलते हैं, देखते हैं मशीन करती कैसे क्या है। आइए, आप आगे चलिए, आइए। तो ये जो है, ये लगी है इनकी मशीन। ये आप देख सकते हो, ये कैसे क्या इसमें ऑपरेट करते हो आप? जो है सिंगल फेस में चल सकते हैं, मैक्सिमम जो है आपको 2.30 वोल्ट होना चाहिए इंजन मिशन को चलने के लिए। ये ऑक्सो एडिशन का अच्छा, ये टच स्क्रीन है, ये बीच में ये टच स्क्रीन है। ये वोल्टेज मीटर है और ये फ्रीक्वेंसी मीटर है। ओके, तो ये मतलब आपकी मशीन में ऐसा क्या खास है जो बाकियों के में नहीं है? बाकियों का मशीन और हमारी मशीन का ये डिफरेंस है, ये जो बिल्कुल ओरिजिनल टाइटेनियम प्लेट का मशीन है, यूएसए एंड जर्मन टेक्नोलॉजी का। बाकी कंपनी का जो है बिल्कुल जो है यहाँ पर जो है लोकल कंपनियां बहुत है, उसमें क्यों जो है एसएस प्लेट यूज़ करता है और टाइटेनियम प्लेट है हमारी मशीन के अंदर, इसलिए जो बाकी कंपनी से जो है, और इंडिया के अंदर सबसे पहले जो है टाइटेनियम प्लेट का और हाइड्रोकार सर्विस नॉस कंपनी ने लाया है। अच्छा, ठीक है। तो ये अभी आप किसी गाड़ी का करने वाले हैं? अभी आप किसी गाड़ी की प्रोसेस करने वाले? यस, अभी हमने एक गाड़ी को सर्विस कर रहा हूँ। ये मारुति का ब्रिज़ा गाड़ी है, इसको सर्विस कर रहा हूँ। ओके, तो जरा कैसे करते हैं आप अभी दिखा सकते हैं? यस, हम दिखा देंगे। अब इसका प्रोग्रेस हम चालू कर देते हैं। तो आज आप लोगों को इंजन डिकार्बोनाइजिंग के बारे में थोड़ी बहुत बताई जाए जानकारी कि ये असल में होता कैसे क्या है। ये यहाँ पर ये पाइप अंदर डालने वाले हैं और ये पाइप जो है वो कनेक्टेड है इस मशीन से। और यहाँ मशीन क्या ऑटोमेटिक है या ऑपरेट मैनुअली करना पड़ता है इसको? ऑटोमेटिक है, कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ बटन प्रेस करना है। ऑटोमेटिक में जाना, ऑप्शन में जाके इसको ओके, तो ये यहाँ ये पाइप कनेक्ट हो चुकी है, अब सिर्फ बटन दबाने की देरी है और काम चालू हो जाएगा। कितना टाइम लग जाता है ये सब होने में? इसका जो है 30 मिनट में ये गाड़ी जो है सर्विस हो जाएगा। ओके, 30 मिनट लगते हैं लगभग। तो ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ एग्जॉस्ट से पूरा का पूरा जो कार्बन डिपॉजिट है वो कुछ समय के बाद निकलना शुरू हो जाता है। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग आधा घंटा, बट यहाँ से पूरा का पूरा निकलना शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये कस्टमर्स के लिए, उन कस्टमर्स के लिए इनकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो चुकी है, उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है अपनी गाड़ी को एक नया जीवन देने का। इसके अलावा जो गाड़ियों के ओनर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके साथ साथ जो गैराज वाले हैं, रिटेलर्स हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है,
क्योंकि ये जो इनकी मशीन है ये भी आप काफ़ी कम पैसों में खरीद कर काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा फेस्टिव सीज़न आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो ये लोग कई सारे ऑफर्स भी आपको दे रहे हैं। ऑफर्स की ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं और वहाँ पर आपको एक नंबर भी मिलेगा जिसमें आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको सर्विस करानी है या फिर प्रोडक्ट को, इनकी मशीन को खरीदना है। लेकिन एक बात का आप लोग याद रखिएगा कि डिकार्बोनाइजेशन कोई रूटीन प्रोसेस नहीं है। जिस तरह से गाड़ी की सर्विसिंग कराना एक रूटीन प्रोसेस होती है, वैसे ही ये नहीं है। अगर आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब है, आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में ज़रूरत है डिकार्बोनाइज कराने की, तब ही कराएं। क्योंकि आजकल जो BS6 एमिशन नॉर्म्स में गाड़ियाँ आने लगी हैं उनमें कार्बन डिपॉजिट काफ़ी स्लोली होता है। इसलिए आपको यहाँ पर हर महीने नहीं आना है, जब आपकी गाड़ी को ज़रूरत मिले तभी आप आइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।